ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। दोस्तों, एक विकासशील देश के नागरिकों को विकसित देश के लोगों के मुकाबले जरा कम ही समझा जाता है। लेकिन क्या वाकई दोनों प्रकार के देशों के लोगों में फर्क होता है? एक सामान्य की मानसिकता ये है कि विकासशील देश के लोगों की जिंदगी विकसित देशों के मुकाबले सस्ती मानी जाती है। इस बात की पुष्टि उस रिपोर्ट से होती है जिसमें यह बताया गया है कि भारत में जो इंजेक्शन सिरिंज इस्तेमाल की जाती है वो ब्रिटेन में प्रतिबंधित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल सिरिंज ही नहीं, ऐसी कई चीजें हैं जो भारत में तो धड़ल्ले से मिल रही हैं, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में उन पर बैन लगा है। आज हम आपको वही सारी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। A1 न्यूज़ टीवी के अजब गजब में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। इंजेक्शन सिरिंज ड्राइवर। इन सिरिंज को ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने असुरक्षित घोषित कर दिया है। बावजूद इसके ये भारत, नेपाल और दक्षिण अफ्रीका के अस्पतालों में इस्तेमाल हो रही है। सुरक्षा चेतावनियों के बाद इन्हें असुरक्षित बताया गया था। ये चेतावनी साल 1985 में जारी की गई थी। बावजूद इसके ये सिरिंज भारत के कई अस्पतालों में आज भी इस्तेमाल होती हैं। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक। इस ड्रिंक के बारे में कहा जाता है कि इसे पीने से एनर्जी में कई गुना वृद्धि हो जाती है, यानी कि इससे आपके विचारों को पंख लगने लगते हैं। लेकिन यही ड्रिंक डिप्रेशन, हाइपरटेंशन और दिल की बीमारियों को बढ़ावा भी देती है। ये फ्रांस और डेनमार्क में प्रतिबंधित है, लेकिन भारत में ये आसानी से आपको स्टोर्स पे मिल जाएगी। बल्कि यंग जनरेशन में तो ये काफ़ी पॉपुलर भी है। डिस्प्रिन। ये सरदर्द की एक ऐसी दवा है जिसे सर दर्द दूर करने के लिए खाया जाता है। भारत के लगभग हर मेडिकल स्टोर पर ये आपको मिल जाएगी। बल्कि मेडिकल स्टोर ही क्यों, ये आपको छोटे मोटे किराना स्टोर पे भी मिल जाएगी। इस दवा के टीवी पर कई विज्ञापन भी आते हैं, लेकिन आपको बता दें ये दवा कई देशों ने असुरक्षित मानकर बैन कर दी है। जेली स्वीट्स। हमारे देश में न केवल बच्चे बल्कि बड़े भी जेली खाना बहुत पसंद करते हैं। जेली से बनी मिठाइयाँ और टॉफी आपको हर दुकान पर मिल जाएंगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये भी सेहत के लिए ठीक नहीं है? जेली को अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैन किया गया है। उनका मानना है कि इसे खाने से बच्चों का दम घुटने का खतरा बढ़ सकता है। कीटनाशक। कीटनाशकों का भारत में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। ये जहरीले होते हैं, ये बात तो सब जानते हैं। किसान इनका इस्तेमाल कीड़ों से अपनी फसल को बचाने के लिए करते हैं। करीब 60 तरह के कीटनाशकों को भारत में आराम से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यही कीटनाशक विदेशों में बैन है। उनका मानना है कि कीटनाशक खेतों में छिड़कने से अनाज में भी चले जाते हैं, और जब हम वो अनाज खाते हैं तो ये आसानी से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। कीटनाशक युक्त अनाज और फसल खाने से एलर्जी से लेकर कैंसर तक जैसी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। च्युइंगम। हमारे देश में बहुत से लोग च्युइंगम खाना पसंद करते हैं, यानी वो हर वक्त जुगाली करते रहते हैं, जिसके बाद उनका मुंह गाय के मुंह की तरह लगने लगता है। इतना ही नहीं, लोग इसे कई बार खाने के बाद कहीं पर चिपका भी देते हैं, और जहां भी इसे चिपकाया जाता है वहां से ये आसानी से हट नहीं सकता। इसी कारण से इसे सिंगापुर में बैन कर दिया गया है। कीटाणु जनित दूध। माना जाता है कि अनपैस्चराइज्ड दूध में खतरनाक बैक्टीरिया और कीटाणु होते हैं, जिसकी वजह से इसे पीने वालों की जान पर खतरा बन जाता है, जिसके कारण इसे अमेरिका और कनाडा में प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं भारत में ये दूध बहुत आसानी से किसी भी डेयरी पर आपको मिल जाएगा। 100 बात की एक बात कही जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में वो सभी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी जो दुनिया की बाकी देशों में बैन है। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी।